बैलेंस। आज का टॉपिक है नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करता है और ये फॉरवर्ड करेगा TCP एंड UDP ट्रैफिक को टू द EC2 इंस्टेंसेस। हमने देखा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिर्फ HTTP एंड HTTPS को करता है और क्लासिक लोड बैलेंसर TCP और HTTPS और HTTP को करता है, बट नेटवर्क लोड बैलेंसर को HTTP और या HTTPS से कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ TCP और UDP ट्रैफिक को इंस्टेंसेस को फॉरवर्ड करता है और इसकी खास बात ये होती है कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड ये हैंडल कर सकता है। इसकी लेटेंसी बहुत कम होती है। लेटेंसी का मतलब बहुत कम समय में ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा और रिस्पॉन्स कलेक्ट करके क्लाइंट को भेजेगा। जैसे ALP का आप समझ लो कि 400 मिली सेकेंड इसकी लेटेंसी हुई, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर की लेटेंसी होती है 100 मिली सेकेंड। हर लोड बैलेंसर को एक IP प्रोवाइडेड होती है और नेटवर्क लोड बैलेंसर को एक स्टैटिक IP दिया जाता है पर अवेलेबिलिटी जोन। मान लो हमारा एप्लीकेशन 2 अवेलेबिलिटी जोन में में डिप्लॉयड है, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर अगर इंस्टॉल किया गया है तो हर अवेलेबिलिटी जोन तो इसके पास 2 स्टैटिक IP होंगे और ये इलास्टिक IP को भी सपोर्ट करता है। हम स्टैटिक IP और इलास्टिक IP के बारे में डिफरेंस बाद में देखेंगे, बट ये बस याद रखो एज ऑफ नाउ कि 2 तरह के IPs होते हैं, स्टैटिक IP और इलास्टिक IP। और NLP को, नेटवर्क लोड बैलेंसर को हाई एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है और ये AWS के फ्री टियर में ये इंक्लूडेड नहीं होता है। इसको रिक्वेस्ट किया जाएगा यूज़ करने के लिए। तो अगर जब इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो अपना फ्री अकाउंट, तो इसमें NLP इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर NLP के साथ अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है। तो अगर हमारा एप्लीकेशन का यूज़र किसी एक टारगेट ग्रुप में है और सर्च किसी दूसरे टारगेट ग्रुप में है, तो समझ जाओ कि एक्सटर्नल लोड बैलेंसर और ये दोनों टारगेट ग्रुप एसोसिएटेड है नेटवर्क लोड बैलेंसर से। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करेगा, TCP ट्रैफिक्स को रीडायरेक्ट करेगा इन दोनों टारगेट ग्रुप्स पे। हो सकता है कि एक टारगेट ग्रुप सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करता हो, TCP नहीं करता हो, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर TCP को HTTP में कन्वर्ट करके फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर में हम कुछ रूल्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हैंडल करने के लिए TCP रिक्वेस्ट को। तो हम कुछ टारगेट ग्रुप्स के बारे में भी अब जान लेते हैं। तो टारगेट ग्रुप अभी तक मैंने जितना भी एग्जांपल्स दिए हैं सब में EC2 इंस्टेंसेस का यूज़ किया है एज ए टारगेट ग्रुप। पर टारगेट ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं, EC2 इंस्टेंसेस हो सकता है या IP एड्रेस हो सकता है या एक दूसरा लोड बैलेंसर, दूसरा मीन्स एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो सकता है। तो 3 चीज़ें हो सकती है, EC2 इंस्टेंसेस, IP एड्रेसेस। ये IP एड्रेस मस्ट बी अ प्राइवेट IP होगा, पब्लिक IP नहीं होगा।
टारगेट ग्रुप में हम कभी पब्लिक आईपी नहीं रखते, ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। और दूसरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो सकता है। तो मान लो कि नेटवर्क लोड बैलेंसर लगा हुआ है और EC2 इंस्टेंसेस मल्टीपल मशीन्स पर रन कर रहे हैं, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर इसको लोड बैलेंस करेगा। दूसरा, अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि नेटवर्क लोड बैलेंस कर रहा है EC2 इंस्टेंस और एक प्राइवेट आईपी के बीच में। प्राइवेट आईपी कहाँ हो सकता है? तो प्राइवेट आईपी मान लो आपने अपने डेटा सेंटर बनाया हुआ है और उसको एक प्राइवेट आईपी असाइन किया हुआ है, और तो लोड बैलेंसर आपके बनाए हुए प्राइवेट आईपी और EC2 इंस्टेंस दोनों में लोड बैलेंस करेगा। या तो लोड बैलेंसर आपका ट्रैफिक को एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को दे रहा है, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्योंकि HTTPS को हैंडल करने में वेल इक्विप्ड है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो उसको मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, पर याद रखने की चीज़ यही है कि इन तीनों चीज़ में ये तीनों तरीका होता है।